नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से हाजिर है आपकी दोस्त रिचा भाटिया लेकर आपके लिए ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है शनि की महिमा। दोस्तों, आज के इस खास एपिसोड में हम करने वाले हैं कुछ खास बातें, क्योंकि आज भी हमारे साथ हैं विश्वविख्यात ज्योतिष आचार्य जोगेंद्र जी महाराज। आचार्य जी, फिर से आपका स्वागत है। आचार्य जी, मैंने जैसा कि अपने दर्शकों को बताया कि आज हम कुछ खास बातें करने वाले हैं, कुछ खास जानकारी देने वाले हैं हमारे दर्शकों को, तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारे दर्शक आज के इस एपिसोड को काफ़ी पसंद करेंगे। एनीवेज, आचार्य जी, हमारे पास खत आया है जैसा कि मैंने आपको बताया था सतीश जी का। एक तो सबसे पहले पूछना चाह रहे हैं कि इनकी कुंडली में मांगलिक दोष है, अगर है तो कितना है, और दूसरा ये जानना चाह रहे हैं कि आगे की इनकी लाइफ कैसी रहेगी। हाँ, आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है और मेरे को लगता है कि आपने जो शादी करी है अपनी, वो कुंडली मिलान करके करी है, तो आप आजकल प्रसन्न होंगे, अच्छा व्यापार कर रहे होंगे। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ आपके घर में शांति होगी और अच्छा कार्य आपका चल रहा है। आचार्य जी, जैसे कि सतीश जी का जो सवाल था उसका जवाब तो खैर आपने दे ही दिया है कि मांगलिक दोष है इनकी कुंडली में। उसके बाद एक और सवाल ये करना चाहते हैं, ये राजनीति में जाना चाहते हैं, तो क्या इनकी कुंडली में योग हैं राजनीति में जाने के? आपकी कुंडली में राजनीति के जाने के योग तो हैं, परंतु लोअर लेवल की राजनीति आपकी कुंडली में लिखी है, क्योंकि शनि आपका 11वें भाव में है और राहु जो है आपका 9वें भाव में है, भाग्य स्थान पे है, और शुक्र आपका होगा 6ठे स्थान पे। अर्थात आपको बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा। यदि साथ साथ आप 3 चीजों का लॉकेट बनवा के पहने, शनि का, शुक्र का और राहु का, अर्थात गोमेद, नीलम व अमेरिकन डायमंड या डायमंड का पंचधातु में नीले रंग के धागे में शुक्रवार को सुबह ये लॉकेट आप धारण करें, और धारण करने के पश्चात आप देखिए आपका राजनीतिक जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर भी मैं ये अंत में कहूँगा कि राजनीति में यदि आप जाएंगे तो आप लोअर लेवल तक ही जा पाएंगे। यदि ये आप उपाय कर लेते हैं तो आप फिर ऊपर की राजनीति में जा सकते हैं। तो सतीश जी, शायद आप हमारे आचार्य जी ने जो भी कहा उनसे काफ़ी सहमत होंगे, और आप अगर उच्च राजनीति में जाना चाहते हैं तो कुछ उपाय आचार्य जी ने आपको बताए हैं जो आपको करने होंगे। आचार्य जी, आपने हमें मांगलिक दोष के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन एक छोटी सी बात और जहन में आई है जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। जैसा कि आजकल का समय है, ज़्यादातर यंगस्टर्स जो हैं वो लव मैरिज में बिलीव करते हैं और काफ़ी हद तक करते भी हैं। उस केस में अगर कोई एक पति या पत्नी में से कोई मांगलिक निकल आता है, अब तो शादी हो चुकी है, उसका कोई उपाय भी नहीं है, तो उसके बाद अगर वो अपना जीवन सुखी करना चाहते हैं या मांगलिक दोष को हटाना चाहते हैं, क्या कोई उपाय है? क्या वो जिंदगी अच्छी बिता सकते हैं? हाँ, देखिए, आजकल मैं भी अपने अनुभव से ये देख रहा हूँ कि बहुत से बच्चे आजकल लव मैरिज करते हैं। ठीक। लव मैरिज भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो बच्चे पढ़ते समय लव करते हैं, एक दूसरा जहाँ वो कार्य के स्थान पे शादी करते हैं। तो इन 2 चीज़ों में डिफरेंस आता है। जहाँ बचपने में शादी की जाती है वहाँ पर इतनी मांगलिक दोष की परवाह नहीं की जाती, क्योंकि बच्चे मजबूर कर देते हैं। परंतु जब 2 व्यक्ति कार्य करते हैं, इसका मतलब वो समझदार हो चुके हैं और इकट्ठा कार्य कर रहे हैं, तब शादी करते हैं, तो वो मांगलिक दोष की, चलो हो सकता है भूल चुके हों, लेकिन वो मंगल दोष की फिर भी पूजा करा सकते हैं। ऐसी स्थिति में भी 2 प्रकार की बातें हैं। लड़का मंगलिक है, लड़की नहीं है। लड़की मंगलिक है, लड़का नहीं है। लड़का मंगलिक है तो उसे क्या करना चाहिए? एक तो मूंगा धारण करना चाहिए सोने में मंगलवार की सुबह, और उसको मंगलवार की पूजा भी करनी चाहिए साथ साथ। अब आया विषय कि लड़की मंगलिक है। देखिए, मेरे अनुभव से मैंने पाया, जो लड़की मंगलिक है और लड़का मंगलिक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में लड़की की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं बड़ी उम्र में आगे चल के। तो उसका बचाव यही है कि वह भी मूंगा धारण करे सोने में, और साथ साथ एक मूंगा खरीद के रखे, सुबह उठे उसे पीतल के बर्तन में रख के, पानी में रख के, सुबह उठ के उसको सिलबट्टे पर रगड़े, और सिलबट्टे से उसी पानी में डाल के जो रात को रखा है उस पानी का सेवन करे खाली पेट। तब उसको जीवन में कभी भी हड्डियों से रिलेटेड या बोन से रिलेटेड बीमारी नहीं होगी।
आचार्य जी, बहुत सारी अपने मांगलिक दोष के बारे में बातें बताई और बताया कि किस तरह से उसकी क्या पूजा करनी चाहिए, और जो जोड़ा शादी कर चुका है जिसमें से एक मांगलिक है और दूसरा नहीं है, उनको क्या उपाय करने चाहिए। अभी आपने बताया कि मूंगा धारण करना चाहिए उन्हें, तो मेरा सवाल आपसे ये है, कौन सी उंगली में उन्हें धारण करना चाहिए मूंगा? देखिए, मूंगा जो है मंगल के लिए है, और वो हमेशा रिंग फिंगर जी। जिसमें हम सगाई वाली अंगूठी पहनते हैं, इसमें धारण करना चाहिए और सोने में धारण करना चाहिए, तभी ये आपको अच्छे रिजल्ट देगा। और आप देखना, ये मंगलवार की सुबह धारण करना चाहिए जी। ओम मंगलाय नमः का पाठ करते हुए धारण कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, बहुत सारी आपने बातें हमें बताई और बहुत ख़ास बातें थी जो हमारी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं स्मूथ एक रास्ते पे लेके जा सकती हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो दर्शकों, जैसा कि अभी आप सभी ने देखा कि किस तरह से मंगल दोष हमारी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करता है और किस तरह से आप इस मंगल दोष से निजात पा सकते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई समस्या आपके साथ है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पर 9999829767, 9313908726, 9311328260। अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं तो इस एड्रेस पर आप उनसे मिल सकते हैं। श्री सिद्ध शनि मंदिर, श्री जोगेंद्र जी महाराज, अलीपुर बाईपास, पल्ला मोड़, GT करनाल रोड, दिल्ली 110036। दर्शकों, आज का ये खास एपिसोड सिर्फ आपके लिए था। आगे हम फिर से कुछ और खास बातें आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल समय हो गया है हमारे जाने का, हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य श्री जोगेंद्र जी महाराज पिछले 10 वर्षों से गरीब जातकों की समस्याओं का समाधान करते आ रहे हैं। वह गरीब बच्चों की शिक्षा में भी मदद करते हैं। वो व्यक्ति जो अपने बच्चों की शादी नहीं करा पाते हैं, महाराज जी उन बच्चों की शादी भी करवाते हैं। प्रत्येक वर वधू को 5100 रुपए नकद, एक सिलाई मशीन, कपड़े व बर्तन भी प्रदान करते हैं। वर्तमान में 101 फीट के श्री सिद्ध शनि मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। यदि आप भी शनि मंदिर के निर्माण कार्य में भागीदार होकर भाग्यशाली बनना चाहते हैं तो संपर्क करें। गुप्त दान दाता हमारे अकाउंट में भी धन राशि भेज सकते हैं। श्री सिद्ध शनि मंदिर ट्रस्ट, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, अकाउंट नंबर 0876201101664, सिंडिकेट बैंक, अकाउंट नंबर 91362010035985।